आज के इस करंट अफेयर्स में वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस आज हम पूरे वीक का 9 से लेकर 15 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में समराइज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं आज इस वीक के करंट अफेयर्स हमें क्या देखने को मिलते हैं। पहला नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो अमित शाह ने एशिया के सबसे पुराने समाचार पत्र की विरासत को उजागर करते हुए 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री के लॉन्च के साथ मुंबई समाचार को सम्मानित किया। दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है। तीसरा, अमित शाह आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। केंद्रीय गृह मंत्री शाह को सर्वसम्मति से फिर से अध्यक्ष चुना गया है। भारत 11-12 सितंबर को नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। QCI ने ड्रोन नियमों के 2021 के तहत ड्रोन प्रमाणन के लिए गाजियाबाद स्थित नेशनल ट्रस्ट हाउस को मंजूरी दी है। भारत 11-12 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रांत, ये तो मैंने बता दिया। PM मोदी ने विवेकानंद के शिकागो भाषण के 132वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें भारत एकता और शांति के संदेश पर जोर दिया गया। कैबिनेट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 2028-29 तक 62,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 70,125 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया है। और ये आपका मिला है PMGSY 4। रंगीन मछली ऐप का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र का समर्थन करने के लिए भुवनेश्वर के ICAR सीफा में रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया। भारत यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 में भागीदार होगा। नवंबर 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह भारत विशेष भागीदार होगा, जिसकी घोषणा नई दिल्ली ICGH 2024 में की गई। PM मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कि 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में हेल्ड किया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार पे आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार की स्थिति ये है कि 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति मैक्रोन द्वारा मिशेल बर्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दूसरा है, अल्जीरिया के राष्ट्रपति टेबूने 95% वोट के साथ दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए। तीसरा है, इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर और अदानी समूह ने भारत के महाराष्ट्र में एक सेमीकंडक्टर परियोजना में $10 बिलियन का निवेश किया। अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है। MSCI उभरते बाजार सूचकांक में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत 2024 में श्रीलंका के पर्यटन के लिए शीर्ष स्रोत बना हुआ है। और मैक्सिको के सीनेट ने न्यायिक सुधार विधेयक पारित किया। मैक्सिको मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन जाएगा। अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ। अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया, जिसकी घोषणा केप टाउन में NDB की वार्षिक बैठक के दौरान की गई। अब स्टेट न्यूज़ के बारे में बात करें तो हैदराबाद के पास AICT तेलंगाना ने AICT में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, यानी MOU साइन किया है। उत्तर प्रदेश में एशियाई किंग वल्चर संरक्षण केंद्र, यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने दुनिया के पहले एशियाई किंग वल्चर संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। नागालैंड में जीनस करकुमा अदरक परिवार की एक नई प्रजाति की खोज की गई। पश्चिम बंगाल बाल यौन अपराधों से संबंधित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए 5 पॉक्सो अदालतें स्थापित करेगा।
महाराष्ट्र आदिवासी छात्रों के विकास के लिए नासिक में आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। अर्थव्यवस्था के रिलेटेड न्यूज़ क्या है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़कर 142.7 हो गया है। मुद्रास्फीति जुलाई 2023 में 7.54 से घटकर 2.15 हो गई है। IMF ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 GDP के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया है और अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 3.65 हो गई है। CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 3.65 हो गई, जबकि जुलाई में IIP वृद्धि 4.83 तक पहुंच गई है। पीयूष गोयल ने निर्यातकों के मुद्दों को संबोधित करने और हितधारकों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। NPCI ने कर भुगतान के लिए UPI लेनदेन की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन कर दी है। 6 सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 689.24 बिलियन अमेरिका डॉलर के सर्वकालिक स्तर पर पहुंच गया है। अब अपॉइंटमेंट न्यूज़, तो तुहिन कांत पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, फाइनेंस सेक्रेटरी। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विनय गोयल को NHM का राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है और रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए हैं। रणधीर सिंह। RS शर्मा को ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। R रविंद्र को आइसलैंड में राजदूत नियुक्त किया गया है। समझौता समाचार, तो भारत UAE असैन्य परमाणु समझौता, भारत और UAE ने असैन्य परमाणु समझौते के लिए ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ADNOC और एक्सॉन मोबिल ने टेक्सास में दुनिया की सबसे बड़ी कम कार्बन हाइड्रोजन सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी की। भारत UAE ने परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन और खाद्य सुरक्षा संबंधी संबंधों को मजबूत करते हुए 5 ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़, तो SBI फाउंडेशन ने 10,000 वंचित छात्रों को समर्थन करने के लिए अपने आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आरंभ किया है, तीसरा संस्करण शुरू किया है। RBI ने NBFC को दंडित किया, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को RBI ने दंडित किया। और इसमें कौन कौन से थे? गोदरेज हाउसिंग, हुडको और आधार हाउसिंग। RBL बैंक और इंडियन ऑयल ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया PCAF में शामिल हुआ, PCAF में शामिल हुआ। PCAF मतलब क्या होता है? PCAF मतलब होता है यूनियन बैंक कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के लिए पार्टिसिपेशन कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। PCAF का मतलब होता है पार्टिसिपेशन इन कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। ट्रेड रिलेटेड न्यूज़ क्या है? तो ट्रेड रिलेटेड न्यूज़ ये है कि इस्पात मंत्रालय ने 10 सितंबर को ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सेलिब्रिटी कार्यक्रम आयोजित किया। तो ये था आज का वीकली न्यूज़। इसको मैं अब दूसरे उसमें कवर करूँगा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें। गुड बाय।